हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि आज प्रभु परमेश्वर हम सभी से वो क्या बात करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान है और उनके जो वचन हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, और कोई भी इंसान उन वचनों को अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, अपनी पढ़ाई लिखाई से नहीं समझ सकता। लेकिन जब तक परमेश्वर अपनी कृपा नहीं करते, जब तक परमेश्वर अपनी करुणा नहीं करते, तब तक हम ना तो परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं और ना ही हम उन वचनों की आज्ञाकारी कर सकते हैं। इसलिए आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये बात करना चाहता हूँ आज मैं तब जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। तब परमेश्वर ने आदम और हवा को जब अदन वाटिका में रखा था, तब परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि इस अदन वाटिका में जितने भी पेड़ हैं, सभी पेड़ों का फल खाना, लेकिन जो भले और बुरे का पेड़ है उसका फल मत खाना, लेकिन जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो ये बात आदम बहुत अच्छे से जानते थे, हवा वो भी बहुत अच्छे से जानते थे, और जो शत्रु शैतान है वो भी बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि जो शत्रु शैतान है, पहले तो वो आदम के पास गया तो आदम उसके बहकावे में नहीं आया, लेकिन उसने बाद में देखा तो वो स्त्री के पास गया और स्त्री से उसने बात की, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने से मना किया? तो स्त्री ने बोला, नहीं, सारे फल तो हम खा सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने बोला है कि भले और बुरे का पेड़ है उसका फल नहीं खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। तो देखो, यहाँ पर आदम, हवा ये सब कुछ जानते थे कि इस पेड़ से फल नहीं खाना। खैर, उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने बहुत बार वचन सुना है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज परमेश्वर इस वचन से क्या कहना चाहते हैं, तो इस वचन के आगे क्या लिखा है हम उसके बारे में देखेंगे। आदम और हवा ने फल खाया और वो छुप गए। तो परमेश्वर आए, तो परमेश्वर ने आवाज़ लगाई, आदम आदम। आदम ने बोला, मैं नंगा हूँ इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकता, मैं छुप गया। परमेश्वर ने बोला, नंगा तो पहले भी था, जब तुझे मैंने पैदा किया, जब मैंने तुझे बनाया, जब मैं तुझे मिलने आता था तो नंगा तो तब भी था। आज के तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने फल तो नहीं खा लिया? आदम ने बोला, हाँ, जो स्त्री आपने दी उसने मुझे फल खिलाया है। और जब स्त्री को पूछा कि तूने फल खाया, उसने बोला, नहीं, जो सांप है, सर्प, उसने मुझे फल खिला दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हम थोड़ा बाइबल से ही वचन देखेंगे और मैं पढ़ूंगा आपके लिए वचन उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 14 वचन से। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो जय काम किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अतिरिक्त साफित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो देखो, परमेश्वर ने यहाँ पर सबसे पहले जो सांप है उसके बारे में बताया, और फिर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में। अभी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर बात है। लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो देखो, यहाँ पर जो लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं तेरे बीच और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूँगा। तो यहाँ पर बात हो रही है बैर की। किसके बारे में?
शैतान को बोला गया, तेरे में और स्त्री में, तेरी संतान में और स्त्री की संतान में। तो स्त्री की संतान कौन है? ये जो मेरा सवाल है, स्त्री की संतान कौन? तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, तो प्रभु यीशु मसीह जब आए संसार में, तो जो मरियम थी उसकी शादी नहीं हुई थी, और मरियम की शादी नहीं हुई, उसकी मंगनी हो चुकी थी। लेकिन आजकल के समय में, इस संसार में, अगर किसी को बच्चा चाहिए तो उसको मतलब माँ और बाप, मतलब एक स्त्री और एक पुरुष के बीच से वो बच्चा पैदा होता है। एक पुरुष हो, एक स्त्री हो, तो उसके बीच से बच्चा पैदा होता है। तो लेकिन यहाँ पर तो प्रभु यीशु मसीह स्त्री से पैदा हुए, स्त्री से आए, और यहाँ पर तो मतलब परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान था, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी। खैर, ये मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, स्त्री की संतान। तो आज ज़्यादातर क्या सोचा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह स्त्री की संतान है, और शैतान के बीच में और प्रभु यीशु मसीह के बैर है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। आज आप संसार में कहीं भी चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, लोगों में चले जाओ, किसी सोसाइटी में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, जॉब के लिए चले जाओ, तो हर इंसान के पीछे उसके बाप का सरनेम लगता है। उसको पूछा जाता है किसका बेटा है, तो बोलता अपने बाप का नाम, मैं उसका बेटा हूँ। लेकिन स्त्री का नाम वो नहीं आता। तो प्रभु यीशु मसीह को ऐसा बोला गया, स्त्री की संतान। प्रभु यीशु मसीह के लिए था स्त्री की संतान। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ही स्त्री की संतान है? एक बार फिर पढ़ूंगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो देखो, वंश में, वंश, अभी देखना, क्या स्त्री की संतान है जो, उसके साथ शैतान का बैर है? तो स्त्री की संतान है कौन? आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को पसंद किया था। अब्राहम को ऐसा बोला कि अब्राहम, मैं तुझे बेटा दूंगा, और तेरे उस बेटे से एक बहुत बड़ी कौम पैदा होगी। जितने आकाश में तारागण हैं, अगर कोई इसको गिन सके तो गिने। समंदर किनारे जो भालू रहती है, जो रेत रहती है, उसके अंदर जो कण रहते हैं, अगर कोई इसको गिन सके तो गिने। वो तेरी भी लोगों को, तेरे वंश को वो गिन सकता है। तो देखो, यहाँ पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बात अब्राहम के साथ की। तो सभी लोग जानते हैं कि अब्राहम का बेटा इसहाक था। इसहाक के दो बेटे हुए, याकूब और एसाव। अभी जो याकूब था, तो याकूब का परमेश्वर ने नाम बदल दिया, और परमेश्वर ने उसका नाम रख दिया इज़राइल। मतलब इज़राइल के 12 पुत्र थे, 12 गोत्र। जब इज़राइल के 12 गोत्र थे, मतलब जो याकूब है उसके 12 बेटे थे। अभी 12 बेटों का जो जिक्र होता है बाइबल में, वो होता है गोत्र के नाम से। 12 गोत्र। अभी 12 गोत्र में से जितने लोग पैदा हुए, वो सभी लोग अब्राहम के वंश के हो गए। इसहाक के द्वारा पैदा हुए और अब्राहम के वंश के हो गए। तो परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल रखा। अगर आप बाइबल से पढ़ो या आपने कभी पढ़ा हो, तो परमेश्वर जब बात करते हैं ना किसी की, मतलब इज़राइल के खास कर जब परमेश्वर ने इज़राइल के साथ बात की, तो परमेश्वर ऐसे बात करते हैं कि जैसे एक पुरुष स्त्री के साथ बात करता हो, एक मर्द किसी औरत के साथ बात करता हो। तो परमेश्वर ने इज़राइल के साथ ऐसे बात की, इज़राइल के साथ ऐसे बात की कि जैसे इज़राइल स्त्री हो। तो यहाँ से पता चलता है परमेश्वर इज़राइल को स्त्री बोलते हैं। और परमेश्वर ने ऐसा बोला इज़राइल के बारे में कि तूने व्यभिचार किया है, तूने हरामकारी की है। ऐसा बहुत बार परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा के बारे में बोला। तू और देवी देवताओं के पास चली गई और लोगों के पास चली गई, तूने व्यभिचार किया है। तो देखो, आप पढ़ना कभी
अगर ना पता चले तो मुझे कमेंट में कर दें, बता देना, तो मैं आपको कुछ वचन भेज दूंगा कि जहाँ पर परमेश्वर इज़राइल के साथ ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे इज़राइल एक स्त्री हो। तो इसका मतलब कि इज़राइल है जो वो स्त्री है। इज़राइल की तुलना परमेश्वर ने स्त्री के साथ की। और बाइबल में परमेश्वर ने शैतान को क्या बोला कि तेरे बीच और स्त्री के बीच क्या होगा? बैर होगा। और जो इज़राइल मतलब स्त्री की संतान होगी और जो तेरी संतान होगी उसके बीच में भी बैर होगा। और मैं एक वचन पढ़ ही देता हूँ आपके लिए, बाइबल से पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय। अगर आप इसको पूरा पढ़ो तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय को पूरा पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर भी ऐसे पता चलेगा कि जैसे परमेश्वर यहाँ पर स्त्री से बात कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, प्रकाश दी पोथी प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 17 वचन। तो पंजाबी में 17 वचन नहीं है, 17 वचन नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरा लिखा है, तो उसको ध्यान से सुन लेना। तो मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य 12 का 17। जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, देखो अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समंदर के बालू पर जा खड़ा हुआ। तो देखो शैतान को, अजगर को क्रोध तो है किसके ऊपर? स्त्री के ऊपर। स्त्री बोले तो इज़राइल, तो इज़राइल के ऊपर उसको क्रोध है। क्यों क्रोध है? क्योंकि इज़राइल को परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा आशीषित किया हुआ है। और इज़राइल के लिए तो परमेश्वर ने वादा किया था अब्राहम के साथ। तो जब परमेश्वर ने उन लोगों को इतना बढ़ाया, तो शैतान है जो वो आज इज़राइल का दुश्मन बना बैठा है। और ऐसा लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान पर। और जो उसकी संतान है, किसकी संतान है? इज़राइल की संतान है, मतलब स्त्री की संतान है। और कौन है वो उसकी संतान? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। देखो, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समंदर के बालू पर जा खड़ा हुआ। देखो ऐसे लोगों के साथ शैतान का बैर है। शैतान का बैर है स्त्री पर, स्त्री की संतान पर। तो स्त्री कौन है? स्त्री तो इज़राइल है। और इज़राइल मतलब स्त्री, और स्त्री की संतान, स्त्री की संतान मतलब जो इज़राइल का है, जो इज़राइल देश का है वो ही स्त्री की संतान है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं की पालना करता है, आज्ञाओं को मानता है और यीशु की गवाही देने में वो स्थिर है, वो मजबूत है, वो स्त्री की संतान। और स्त्री के ऊपर क्रोध किसको? क्रोध है शैतान को। उसको किसी पुरुष के ऊपर क्रोध नहीं है, उसको तो स्त्री के ऊपर क्रोध है, स्त्री की संतान के ऊपर क्रोध है। मतलब इज़राइल क्या है? वो ही स्त्री है। इज़राइल को परमेश्वर स्त्री बोलते हैं। तो आप किसी भी देश के हो सकते हो, इज़राइल को छोड़कर। आप पाकिस्तान के हो सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया के हो सकते हो, आप न्यूजीलैंड के हो सकते हो। अरे जितने भी संसार में देश हैं, जैसे मैं भारत देश का हूँ, मैं भारत का वासी हूँ, मैं भारत में मैंने जन्म लिया, मैं भारत में पैदा हुआ, तो मैं भारत का हूँ, भारत देश का हूँ, इंडियन हूँ। अभी देखा जाए मैं तो इज़राइल का हूँ नहीं, लेकिन जो इज़राइल है वो स्त्री है। और स्त्री को क्या है? हाँ, स्त्री के ऊपर जो अजगर है, मतलब जो शैतान है, उसको क्रोध है। किसके ऊपर? स्त्री के ऊपर। और जो परमेश्वर की गवाही देता है, जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करता है, वो क्या है? वो स्त्री की संतान।
स्त्री की संतान मतलब मैं चाहे भारत देश का हूँ, भारतवासी हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया के हो, न्यूजीलैंड के हो, वेस्ट इंडीज के हो, साउथ अफ्रीका के हो, अरे किसी भी देश के हो आप, यदि आप किसी भी देश में रहते हुए आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, तो मैं पढ़ूंगा गलातियों उसका 3 अध्याय उसके 27 वचन से लेकर उसके 29 वचन तक। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखो बाइबल में लिखा है कि जितनों ने बपतिस्मा लिया वो सभी लोग अभी मसीह में हो गए, एक हो गए। और आगे लिखा है 29 में, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो यदि हम वचन के अनुसार बपतिस्मा लेते हैं, जैसा बाइबल में लिखा है हम वैसा बपतिस्मा लेते हैं, तब हम किसी भी देश के नहीं रहते। कोई भारतवासी नहीं रहेगा, कोई अमेरिका का है वो अमेरिका का नहीं रहेगा, न्यूजीलैंड का है वो न्यूजीलैंड का नहीं है, पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान का नहीं है। अब वो क्या हो जाता है, वो चाहे किसी भी देश का निवासी हो, किसी भी देश में रहता है, लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करता है, वचन को मानता है, तब वो इजराइल का बन जाता है। जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, तब वो इजराइल की संतान बन जाता है, मतलब स्त्री की संतान बन जाता है। स्त्री की संतान मतलब इजराइल का वासी, मतलब अब्राहम की संतान। अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वादा किया, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हो तो आप इजराइल की संतान हो। इजराइल है मतलब स्त्री, तो आप स्त्री की संतान हो। तो देखो ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही कर दी थी। और मैं एक बार फिर पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 15 वचन, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। देखो ये बैर उत्पन्न है। अगर आज आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हो, आज आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, तो आपका सताव होगा, आपको परेशान किया जाएगा, आप कहीं पर भी रहते हो। लेकिन अगर आप इजराइल के हो, अगर आप अब्राहम के हो, तो आप समझो अब्राहम के वंश के हो। तो अब्राहम का वंश कौन है? इजराइल। इजराइल कौन है? वो स्त्री है। जब इजराइल स्त्री है तो उसके साथ तो शुरुआत से ही शत्रु शैतान का, अजगर का बैर है। और उसी के साथ ही नहीं, जो उसकी शेष संतान है, मतलब जितने उसके बच्चे हैं इजराइल के, सभी के साथ उसका बैर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप स्त्री की संतान हो? क्या आप स्त्री की संतान हो? क्या आज आपके साथ शत्रु शैतान का बैर है? तो शत्रु शैतान का बैर तभी होगा कि जब आप शत्रु शैतान के काम को नष्ट करोगे। शत्रु शैतान का बैर आपके साथ तभी होगा जब आप शैतान का कहा हुआ नहीं करोगे। अगर आप स्त्री की संतान हो, स्त्री की संतान कौन है? जो परमेश्वर के वचन की पालना करता है, वचन को मानता है, उसकी आज्ञाकारी करता है, उसकी गवाही के लिए स्थिर रहता है, मजबूत रहता है, तो वो तो स्त्री की संतान है। और स्त्री की संतान का ही शत्रु शैतान दुश्मन है। शैतान दुश्मन है उसका। तो इसलिए दुश्मन तभी बनोगे जब आप शैतान का नाश करोगे, शैतान के कामों का नाश करोगे, और जितने लोग शैतान के बंधन में हैं उनको छुड़ाओगे। तो स्त्री की संतान बनना आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो स्त्री की संतान है, तो उसी के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है अब्राहम के साथ कि तेरे वंश को मैं एक देश दूंगा। और देश कौन सा है? वो स्वर्ग है। मतलब जो स्त्री की संतान है वही स्वर्ग में जाएगी। उसके अलावा जो स्त्री की संतान नहीं है तो वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकती। तो देखना आपको है, समझना आपको है कि आप चाहे किसी भी देश के रहने वाले हो, तो क्या आप स्त्री की संतान बन चुके? प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, वो तो मरियम के द्वारा आ गए थे। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्त्री की संतान है। प्रभु यीशु मसीह तो स्त्री के द्वारा आए, तो स्त्री की संतान तो हमें बनना है। हमें इजराइल के वंश में बने रहना है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी की, उसको पूरा करना है, आज्ञा को मानना है, उसकी पालना करना है। तो आज से, अभी से, इसी टाइम से आप अपने आप को स्त्री की संतान मानते हुए परमेश्वर के सारी आज्ञाकारी को पूरा करते चलो, ताकि जब कभी भी शत्रु शैतान आपको मिले तो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़त्म कर डालेगा, मार डालेगा। इससे क्या है?
तो उससे तो यही होगा कि उसके बाद हम सीधा परमेश्वर के पास चलेंगे जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। तो देखो, स्त्री की संतान ही वो शैतान का दुश्मन है। स्त्री की संतान, जो स्त्री का वंश है, उसी का दुश्मन शैतान बना घूम रहा है। तो आपको देखना है, क्या मैं इस स्त्री की संतान हूँ? अगर आप स्त्री की संतान हो तो आपके अंदर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी होगी। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।